बैठ जाइए। थैंक यू सर। ये डिप्लोमा अपने इलेक्ट्रिकल में करा हुआ है, यस सर। तो इसमें लिखा आप करंटली कहाँ वर्किंग है? NAW न्यू एलन वर्क्स में सर। जो ये पिरथले के पास है? नहीं, ये मेवला, हाँ? मेवला में जो मेवला में। अच्छा, मेवला में। तो यहाँ पे क्या वर्क प्रोफाइल आपकी? जूनियर, प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में जूनियर इंजीनियर है। मतलब क्या रोल, वर्क क्या रहता है वहाँ पे? यस सर। क्या रोल है, मतलब वर्क क्या करते हो जूनियर इंजीनियर? जूनियर इंजीनियर को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। मेंटेनेंस ऑफ ब्रेकडाउन। जी जी। तो इसमें आपने लिखा है जैसे ब्रेकडाउन, एबल टू सॉल्व ब्रेकडाउन RLC एंड PLC लॉजिक्स मशीन। तो RLC मतलब पैनल वगैरह क्या? यस यस सर। तो उसका वायरिंग वगैरह समझ ऑटोकैड पे वर्क कर लेते हो ना? ऑटोकैड का अभी सर हमारा छूटा हुआ है क्लास। जी। और ड्राइंग वगैरह ये RLC पैनल की समझ आती है? यस सर। ओके। कंप्यूटर यूज करना आता है? वर्ड एक्सेल यूज करनी आती है? एक्सेल? हाँ, एक्सेल थोड़ा बहुत चला सकते हैं मैम। अभी मतलब आपका एक तरह से मेंटेनेंस वाला काम है, कंप्यूटर पे आपका काम ज्यादा नहीं होता? ज्यादा नहीं होता, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह सीखने के लिए हम आए थे सर के पास, तो वो उतना ज्यादा अवेलेबल है। कोई लेटर पैड वगैरह ये सब जो करना होगा वो सब तो कर देंगे जी। ड्राइंग वगैरह समझ आ रही है जैसे? आराम से सर। इसमें बता सकते हैं? इसमें बता सकते हैं, आप पूछिए सर। कैसे क्या हो रहा है मैं बताएं। देखिए सर, ये हमारा 3 फेज आ रहा है, R, Y, V और न्यूट्रल, ठीक है। और यहाँ से हम लोग एक वायर, 3 वायर लूप में ले रहे हैं। और ये MCB का सिंबल है। MCB का चूंकि ये सिंबल हम लोग मेनी टाइप्स से करते हैं, जैसे कि सिंबल तो 3 टाइप से। और ये यहाँ पर हम लोग फिर होंगे R1, Y1, B1। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर, ये एक कॉन्ट्रैक्टर 1 हो गया, कॉन्ट्रैक्टर 2 हो गया। और ये देखिए ये सीधी लाइन में जा रही है, ठीक है। और एक ये हमारे यहाँ से आकर के यहाँ पर, यहाँ एक सेकंड जी। कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग भी समझ आ रही है? कंट्रोलिंग में जी सर, कंट्रोलिंग में समझ में आ रही है थोड़ा बहुत। NO NC में क्या डिफरेंस है? NO हमारा नॉर्मल ओपन, NC हमारा नॉर्मल क्लोज्ड, ठीक है। जैसे कि हमारा NO NC पुश बटन होते हैं, जब उनको हम प्रेस करते हैं तो NC कन्वर्टेड हो जाता है NO में, और NO को प्रेस करते हैं तो NO कन्वर्टेड हो जाता है NC में। इनका मतलब क्या है? NO है, नॉर्मली ओपन है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? जी, अगर हम इनपुट में उसका करंट देंगे, फिर उसके बाद NO के इनपुट में अगर हम करंट देंगे, प्रेस करेंगे तो वह आउटपुट में निकल जाएगा। और चूंकि NC हमारा कॉन्टैक्ट है, तो उसके इनपुट में करंट देंगे तो वह अपनी नॉर्मल कंडीशन में परमानेंटली ही आउट करंट देगा। जब उसे दबा देंगे तो फिर वह ब्रेक हो जाएगा कॉन्टैक्ट। आप जॉब क्यों चेंज करना चाह रहे हैं? मैम, मैं बहुत कुछ सीखना चाह रहा हूँ। PLC एज ए PLC प्रोग्रामिंग के जरिए है, मैं अभी मतलब बहुत सीखना चाहता हूँ, इसकी वजह से मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ। बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है? बेसिक आता है मैम। कहाँ पे रहते हो यहाँ पे? फिलहाल में तो मैं वाराणसी का हूँ, लेकिन यहीं पर ये सेक्टर नंबर 28 में रहता हूँ। 28 में? जी। कहाँ पे? फरीदाबाद में, मेवला महाराजपुर में। मेवला महाराजपुर में रहते जी। अगर काम सीखने की डिजाइन में डाल के काम नहीं आता है, ठीक है, पर सीखने का मौका मिले तो 2-4 महीने में कंफर्म हो जाएंगे मैम। 2-4 महीने भी नहीं, मैक्स अगर लगते हैं सीखने में। हाँ तो नहीं आएगा। वो तो क्योंकि कोई भी कंपनी जल्दी इतनी, वो मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस इसी कंपनी में चूंकि सीखा हूँ, ठीक है, तो फिर मैंने पूरी तरह धीरे धीरे, मतलब जैसे आपको साथ लेके चले कि हाँ देखो ये काम करना है, ये ड्राइंग बनानी है, ऐसे बतानी है, एक बार स्टार्टिंग बता दी कि ये वर्क है, ऐसे ड्राइंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर लो। जैसे अभी आपको हमें समझ आ रहा है कि आपको बेसिक कंप्यूटर भी यूज करने में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है मैम। यहाँ पे कैसे आए आप? यहाँ पे अभी आप कुछ काम सीख रहे हो या रिज्यूम दिया था इनको, कैसे आए? यहाँ पर मैं चूंकि PLC प्रोग्रामिंग के जरिए मुझे सॉफ्टवेयर सीखनी थी। सीखा आपने सॉफ्टवेयर? हाँ, सॉफ्टवेयर सीखा है। तो वो कैसे करते हो? वो भी कंप्यूटर पे होता होगा? हाँ, वो तो कंप्यूटर पे होता है मैम। जैसे कौन सा सॉफ्टवेयर सीखा आपने यहाँ पे? जैसे यहाँ पर ये PLC की सॉफ्टवेयर सीख लिए, जैसे सीमेंस से सीख लिए, और डेल्टा, मिस्टिक, ये सब। और फिर और भी अगर प्रोग्रेस करेंगे तो और भी कंपनी के PLCs जो हैं वो भी सीख जाएंगे। PLC में एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट में क्या डिफरेंस है?
एनालॉग इनपुट जो है सर धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा कोई ब्लॉक हो गया, कोई टंकी हो गया, और टंकी जीरो से जब अब पूरा फिल हो जाती है तो एक एक पॉइंट एक सेंसर डाल देते हैं, मतलब कि उसको देखते रहते हैं कि कितना वो एनालॉग में जितना लेवल तक चढ़ेगा उतना बता देगा। डिजिटल में क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। टंकी अगर बता देगी 10% भरा है तो फिर 10% शो करेगी, 20%, 50%, 75, 100, तो ऐसे ऐसे शो करेगी। लेवल सेंसर लग जाएगी। जी। आपके कंपनी में कितने दिन का नोटिस पीरियड है? कंपनी के रोल पे हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो? कंपनी रोल पे है मैम। कितना नोटिस पीरियड है? अभी फिलहाल में 1 महीने का नोटिस पीरियड बचा है, उसके बाद अदरवाइज ये कंपनी है हमारी 3 महीने का नोटिस पीरियड लगा देगी। अभी इस पे अभी 1 महीने का क्यों बचा हुआ है? क्योंकि वो 6 महीने तक कंपनी मतलब कि वो आप उस पे हो? हाँ, मतलब अभी- कंपनी बंदों को छूट देती है कि आप निकल जाओ, या फिर आपके वजह से कोई कितना टाइम गलत। हुआ आपको ज्वाइन किए हुए? अब मुझे 2.5 साल हो चुके हैं। तो कितने 3 महीने और 1 महीने वाला क्या होता है? 1 महीने मतलब कि 1 महीने के अंदर अगर हम रिजाइन दे देंगे तो वो एक्सेप्ट कर देगा। यदि 1 महीने और अगर ढक जाएंगे तो फिर उसके बाद हमें 3 महीने का रिजाइन लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि मैंने मतलब कि मेरा 5वां महीना पूर्ण हो चुका है, 6ठा महीना जूनियर इंजीनियर के बाद, क्योंकि वो भी मतलब हर कंपनी का अलग अपना अपना अलग। रिटेंशन, वो जो 6 महीने का जो होता है रिटेंशन हाँ टाइम हाँ, जो भी हो। उससे पहले क्या करते थे? 2 साल मतलब 6 महीने पहले क्या काम कर रहे थे यहाँ पे? अभी आपका यहाँ पे आपकी पोजीशन जूनियर इंजीनियर की अभी 6 महीने पहले हुई है। अब ये कह रहे हो उससे पहले क्या काम? अब 2 साल से हो रहा है यहाँ पे। डीईटी किया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग किया, फिर उसके बाद एनालिसिस हुई तो फिर उसका जूनियर इंजीनियर रखा। फिर अच्छा। जूनियर इंजीनियर में ही वो करते रहते हैं। वैसे तो मैं एमजीटी से ही परमानेंट हूँ। क्या बनाती है एलन? गियर एंड सॉफ्ट की कंपनी में। मतलब आप ठीक है, मैं तो यहाँ पे कुछ किस चीज की मेंटेनेंस करते हो? जैसे मीन्स समझ। आप मेंटेनेंस इंजीनियर हो ना यहाँ पे? यस मैम। किस तरह का मेंटेनेंस का काम होता है? मेरा बताया ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन तो प्लांट मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या होता है? मतलब क्रेन्स है, क्या है? नहीं, क्रेन्स तो छोटी मोटी क्रेन्स है। हाँ, छोटी ठीक मोटी है। कैसी क्रेन्स है? जैसे कि मतलब कि कोई भी जॉब को कहीं उठा करके ले जा, बड़े एवरेज में उठा हाँ, करके मैं कहीं ले जाएगा कि ट्रांसफर। आप क्या मेंटेन कर, मेंटेनेंस में किस तरह के ब्रेकडाउन आते हैं आपकी? जैसे कोई भी मशीन होंगे, जैसे आरएलसी लॉजिक्स की मशीन, पीएलसी लॉजिक्स की मशीन, कन्वेंशनल टाइप तो बहुत कम ही बचे हैं, तो इन टाइप की मेंटेनेंस हम करते हैं। फिर उसके बाद यूटिलिटी। क्या खराब होता है? ये तो लॉजिक से चल रही है सॉफ्टवेयर से, तो या सॉफ्टवेयर तो आप चेंज नहीं करोगे, हाँ, सॉफ्टवेयर ये तो तो पड़ा है। हुआ है, तो मशीन मशीन में खराब हुई होगी, बस मशीन में दिक्कत हो सकती है या मशीन का कोई है? मशीन में जैसे कोई चलते चलते ब्रेकडाउन्स आ गए, या फिर कोई इक्विपमेंट खराब हो गया, जैसे हमारे लिमिट स्विच हो गए, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स अच्छा। हो गए, ये सब जो इनपुट सपोर्ट। फील्ड इक्विपमेंट्स देखते हो? यस। और जैसे और सॉफ्टवेयर सीखने के लिए मैं जो पीएलसी में सॉफ्टवेयर चेंज करना होता है उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर सीखी यहाँ से। अच्छा। आरएलसी जी। में जैसे आरएलसी पैनल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती तो उसके लिए क्या करते हो? हम सबसे पहले उनके इनपुट्स चेक करते हैं, फिर उसके बाद इनपुट्स चेक करते हैं, उनके एनओ एनसी कॉन्टैक्ट चेंज करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हमारा आ रहा है कि नहीं, और जो हमारा इक्विपमेंट्स है वह जितने वोल्ट पर डिजाइन है वो उतना वोल्टेज इनपुट या फिर आउट इनपुट ले करके आउटपुट उतना दे रहा है कि नहीं, हम इन पर वर्क करके मल्टीमीटर के थ्रू हम ये देख लेते हैं। ठीक है।